गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके विश और फेदर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब हमें फेदर्स दिखाई देते हैं तो हम हमेशा यही सोच लेते हैं कि यूनिवर्स ने हमें ये साइन भेजा है कि हमारी विश पूरी होने वाली है, या फिर हम ये समझ लेते हैं कि एंजल्स हमारे आसपास हैं। जब भी हमें फेदर्स दिखता है ना, तो हम फेदर्स के बस यही मीनिंग को निकाल लेते हैं और उसके बहुत छोटे से हिस्से को ही समझकर ये सोच लेते हैं कि हाँ, हम सही रास्ते पे। पर क्या आप जानते हो कि इसके अलावा फेदर्स दिखने के और कई सारे मीनिंग होते हैं। और इसके अलावा जब आपको फेदर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, जब आप अपने प्रोसेस को डन कर रहे हो ना, तो आपको फेदर्स कई बार बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप अपने प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हो ना और आपको बार बार फेदर्स दिख रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि जैसे फेदर्स बिल्कुल पूरी तरह फ्री रहते हैं, एकदम आराम से हवा में घूमते हैं, वैसे ही आपको अपनी विश को फ्री रखना है। बिल्कुल आराम से एक पावरफुल इंटेंशन को सेट करना है और उसे बिल्कुल इजीली यूनिवर्स के पास जाने देना है। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाना है, कोई बंदिश नहीं लगानी, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं करना, क्योंकि फेदर्स भी तभी फ्री होके घूमता है जब वो पूरी तरह हल्का रहता है। वैसे ही हमारी विश तब पूरी होती है जब हमारी विश पूरी तरह एक थॉट, एक पक्के बिलीफ के साथ यूनिवर्स के पास जाती है। वैसे ही ना, जब आपको बार बार फेदर्स दिखाई दे रहा है या आपको ये साइन दिख रहा है कि फेदर्स कहीं से उड़ता हुआ आपके पास आ रहा है, तो आपको ये समझना है कि जब वो फेदर्स आपके पास आ रहा है ना, तो आपको ये समझ जाना है कि मुझे भी जैसे ये एक फेदर्स मेरे पास उड़ के आ रहा है ना, मुझे भी बस वो एक थॉट को यूनिवर्स के पास वैसे ही भेजना है। क्योंकि आप जिस चीज़ को यूनिवर्स से मांग रहे हो ना, उसके लिए आपको पूरी तरह क्लियर होना ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब फेदर्स हमें बार बार दिखाई दे रहा है ना, तो समझ जाइए कि एंजल्स आपकी मदद के लिए पूरी तरह रेडी हैं और वो ये चाहते हैं कि आप पूरे बिलीफ के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हो। और जब आपका बिलीफ इतना पक्का है, आपको एक तरीके से डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, तो आप जिन चीज़ों के लिए इस प्रोसेस को डन करो ना, वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। हमारी विश भी ना फेदर्स की तरह होती है। जब हमारी विश अकेले रहती है, एक पावरफुल थॉट की तरह रहती है, एक स्ट्रॉन्ग थॉट की तरह रहती है ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाती है। पर उसके ऊपर ना, जब हम कई सारी चीज़ों को बांध देते हैं, उस पर बंधन लगा देते हैं, उसे बहुत हैवी बना देते हैं ना, तो वैसे फ्री होके ऊपर नहीं उड़ पाती, वैसे नहीं घूम पाती है जैसे वो अकेले खुद के साथ फ्री होके घूम सकती है। वैसे ही जब आप बहुत सारे फेदर्स को एक साथ बांध देते हो, तो आपने कभी देखा है कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ पाता है? वैसे ही जब हम अपनी विश के ऊपर कई सारे डाउट और कई सारे थॉट्स लगा देते हैं ना, और उसके ऊपर कई सारी कंडीशंस लगा देते हैं, तो उसे मैनिफेस्ट करने में ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको ये सोच लेना है कि आपको जो चीज़ें चाहिए ना, आपको बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है, अपनी चीज़ों के बारे में फाइनल सोचना है, एक फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचना है। क्योंकि जब आप उस तरीके से सोचते हो ना, तब आप ये पहले इंटेंशन सेट कर लेते हो कि जिन चीज़ों को आप मांग रहे हो ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। इस तरह से ना आप एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट कर लेते हो। और जब हम एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट कर लेते हैं ना, तो वो विश हमारी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।